दोस्तों हमारा ब्लॉग का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस में वेबसाइट आप किस तरह बनाते हो। वो कौन से दो मेन पॉइंट हैं जो आपने हमेशा किसी भी वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए लाजमी करने हैं। वर्डप्रेस में कौन से ऐसे पेजेस हैं जो एक बिजनेस वेबसाइट के लिए लाजमी आपने ऐड करने हैं, और उसके साथ साथ आपने क्लाइंट से कंटेंट कौन सा हासिल करना है उसकी बिजनेस वेबसाइट बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सप्तान इस्लामी और आप देख रहे हैं द इस्लामी चैनल। दोस्तों हमने ब्लॉग कर लिया, आज हमने करना है वेबसाइट। ब्लॉग जो अभी तक आपने किया है वो फ्री थीम से किया है, और नॉर्मली ब्लॉग में यही चीज़ें होती हैं कि टॉप पे हेडर आपका आ जाएगा, नीचे फुटर आ जाएगा, साइड बार विजेट्स आ जाएंगे, और इस साइड पे आपकी सारी पोस्ट और पेजेस वगैरह का डाटा आ जाएगा। तो ज़्यादातर यही जो लेआउट है वो यूज़ होती है। अब हमने करनी है वेबसाइट। वेबसाइट की तरफ जाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वेबसाइट में क्या क्या कंटेंट होता है, और आजकल क्लाइंट से आप क्या डाटा रिक्वायर करते हो। उसके कोई भी लोकल बिजनेस, कोई नॉर्मल बिजनेस है जिसको उसे वेबसाइट चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या डाटा आप उससे रिक्वायर करते हो। जो एक नॉर्मल बिजनेस की वेबसाइट है उसमें 5 पेज होते हैं। सबसे पहले होम का पेज होगा जहाँ पे बाकी सारे पेजेस का ओवरव्यू दिया जाएगा। मतलब होम का पेज सबसे मेन पेज होता है। जब भी कोई आप वेबसाइट ओपन करते हो सबसे पहले होम का पेज आपके सामने आता है, और होम का पेज बाकी पेजों से ही बनता है। उधर से डाटा उठा के आप होम का पेज बनाते हो, या एक दो एक्स्ट्रा चीज या एक दो एक्स्ट्रा वहां पे कह लो कोई कोट वगैरह आप लगा सकते हो। सेकंड पेज जो होता है हमारे पास होता है सर्विसेज का पेज। अब सर्विसेज के पेज के अंदर जितने कोई भी बिजनेस है उसकी जो सर्विसेज हैं उनकी हेडिंग, और हेडिंग के बाद हर सर्विसेज की कोई एक इमेज या आइकन आप लगाते हो, या उसके नीचे कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह आप ऐड करते हो, और उसके बाद एक बटन देते हो रीड मोर का, और अलहदा से उस सर्विसेज के पेजेस बना लेते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो पेज आता है वो आता है अबाउट अस का। अबाउट अस में आप जो भी बिजनेस है उसके कोई एक या दो पैराग्राफ, सीईओ का मैसेज, या फिर कोई भी जो क्लाइंट है आपका वो कुछ बताना चाहता है अपनी कंपनी के बारे में, वो सारा कुछ अबाउट अस के पेज पे आएगा। फिर उसके बाद ब्लॉग का पेज होता है। अबाउट अस के पहले ब्लॉग का पेज होता है। अब ब्लॉग के पेज में, क्योंकि आपको पता है वेबसाइट के अंदर भी अब ब्लॉग बनते हैं। एक वेबसाइट स्टैटिक होती है लेकिन उसके अंदर एक पेज होता है ब्लॉग का, और वहां पे सारे आपके जितने भी जो वेबसाइट वाले हैं, जो कंपनी वाले हैं, वो अपना ब्लॉग्स पोस्ट वगैरह रेगुलरली बेसिस पे अपडेट करते हैं। तो ब्लॉग के बाद अबाउट, और अबाउट के बाद आपका होता है कॉन्टैक्ट का पेज। अब कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर वहाँ पे एक फॉर्म होगा। मतलब कोई भी अगर उनका कोई कस्टमर या विजिटर जाता है आपके क्लाइंट की वेबसाइट पे, वहाँ जाके फॉर्म फिल करता है, तो ईमेल आपके क्लाइंट को चली जाती है। फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर और एड्रेस होगा, कोई बिजनेस आवर्स होंगे, और नीचे आप एक मैप बना देते हो। तो कॉन्टैक्ट के पेज पे ये होता है। तो हर बिजनेस वेबसाइट में ये 5 पेज लाजमी होते हैं। अब इसके बाद अलहदा से चाहे वो सर्विसेज के पेज बना लें, ऊपर मेन्यू पे लगा लें, वो अलहदा बात है। गैलरी का पेज बना लें, फोटो गैलरी का पेज, इवेंट का पेज बना लें, तो वो अलहदा बात है। लेकिन 5 पेज जो लाजमी होते हैं उनमें होम का पेज होगा, सर्विसेज का पेज होगा, ब्लॉग का पेज होगा, अबाउट का पेज होगा, और उसके साथ साथ कॉन्टैक्ट का पेज होगा। तो अगर आपको मैं अपने क्लाइंट की वेबसाइट दिखाऊं, यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको भी बता रहा था वो सारी इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब इन्फिनेटस इंटरप्राइजेस, इन्फिनेटस कंसल्टिंग डॉट कॉम मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है जो मैंने बनाई थी 1-2 साल पहले। अब यहाँ पे देखो, आप आपके सामने एक लोगो नजर आ रहा है, और उसके सामने ये आपको कुछ टेक्स्ट नजर आ रहा है, और ये ईमेल नजर आ रही है। उसके नीचे आपको एक मेन्यू नजर आ रहा है, उसमें होम और सर्विसेज या सर्विसेज। क्लाइंट का उन्होंने एक एक्स्ट्रा पेज बनवाया। थॉट्स एंड इनसाइट ये ब्लॉग का ही पेज है, उसको उन्होंने नाम रीनेम करवा दिया मेरे से थॉट एंड इनसाइट में। अबाउट का एक पेज, कॉन्टैक्ट का एक पेज, और आगे सर्च बार। नॉर्मली जो वेबसाइट होती है जिसमें सिर्फ 5-6 पेज हो, उसमें सर्च बार वैसे होनी तो नहीं चाहिए। अगर उन्होंने ब्लॉग पोस्ट की है काफ़ी ज़्यादा, फिर सर्च बार वहाँ पे होनी चाहिए। अदरवाइज इसमें सर्च करना ही क्या है, 5 ही तो पेज है, वहाँ पे लोग देख सकते हैं। उसके नीचे आप देखो एक स्लाइडर लगा हुआ है। ये स्लाइडर चल रहा है, उस पर कुछ कोट या कोई स्पेसिफिक मैसेज जो है वो आपने सर्विसेज या अबाउट में से निकाल के यहाँ पे लगाया। स्लाइडर की इमेजेस आप नेट से ले सकते हो। अब जो क्लाइंट आता है आपके पास ऑनलाइन, वो कहता है इमेजेस वो हों जो रॉयल्टी फ्री हों, मतलब उन्हें परचेज ना करनी पड़े,
और किसी की चुरा के भी आपने नहीं लगानी। तो रॉयल्टी फ्री इमेज के लिए मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखो पेक्सल्स गूगल पे जाके, और यहाँ पे लिखा है pexels.com फ्री स्टॉक फोटोज। आप इस पे क्लिक करोगे, pexels.com पे आपको बेतहाशा फ्री रॉयल्टी फ्री इमेजेस जो है वो मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेसमैन की इमेजेस चाहिए या बिजनेस कोई चाहिए, उन सब की इमेजेस चाहिए, तो आप यहाँ पे बिजनेस लिखोगे तो यहाँ आपके सामने बिजनेस से रेलिवेंट बिजनेस पर्सन और डिफरेंट टावर्स वगैरह आपके सामने आएंगे, बिजनेस की बिल्डिंग्स आ जाएंगी। मतलब रेलिवेंट आप कुछ भी यहाँ पे लिखोगे तो उससे रेलिवेंट आपकी इमेजेस यहाँ से आप ले सकते हो और उन्हें स्लाइडर पे लगा सकते हो। स्लाइडर पे लगाते किस तरह वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो pexels.com पे आप रॉयल्टी फ्री इमेजेस ले सकते हो। इसके अलावा एक वेबसाइट है पिक्साबे, आप वहां से भी ये चीजें ले सकते हो। पिक्साबे फ्री इमेजेस, यहाँ पे क्लिक करो। अगर आपको पेक्सल से नहीं मिलती तो आप पिक्साबे से देख सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे बिजनेस वगैरह, तो आप यहाँ से उसकी रेलिवेंट इमेजेस ले सकते हो, यहाँ पे आ जाएंगी। कोई टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट आपने कर लेनी है यहाँ पे इमेज, तो आप वो लिख दो। तो यहाँ पे सारी इमेजेस आ जाती हैं, आप यहाँ से लेके उन्हें यूज कर सकते हो। कोई आपके क्लाइंट पे केस नहीं करेगा कि कहीं किसी की इमेज चुराई है या कुछ इस तरह की चीजें। तो ये इमेजेस आ गई यहाँ से, तो ये आपके सामने इमेजेस नजर आ रही हैं। उसके बाद नीचे आओ तो आपके सामने अबाउट अस का एक पैराग्राफ नजर आ रहा है। बिजनेस वेबसाइट की लेआउट आजकल 2017-2018 में इसी तरह की चल रही है। तो अबाउट अस यहाँ पे एक हेडिंग देते हो, आप साइड पे दे दो या दरमियान में दे दो, नीचे एक थोड़ी सी लाइन लगानी तो ठीक है, अदरवाइज इस थीम में थी तो इसलिए मैंने लगा ली। नीचे आपने उसका जो उनके बारे में है वो आपने यहाँ पे लिखा। तो ये जो चीजें हैं लिखने वाली, ये सारी आप क्लाइंट से लेते हो। क्लाइंट आपके पास आता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्लाइंट आया है ये। अब यहाँ पे डायरेक्ट इसने मैसेज किया कि हेलो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन मोस्ट लाइकली योर स्टैंडर्ड पैकेज, मतलब मैंने गिग बनाए हुए हैं फाइवर पे और वहाँ पे स्टैंडर्ड पैकेज में वो इंटरेस्टेड है। आई एम पार्टनर इन अ कंस्ट्रक्शन एंड अ न्यू होम डेवलपमेंट कंपनी, मतलब इसका जो बिजनेस है वो होम डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। तो जब भी आपके पास क्लाइंट आता है तो आपने उसके बिजनेस को अंडरस्टैंड करना होता है कि अगर इसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो मुझे इमेजेस भी कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस से रेलिवेंट ही सर्च करनी होंगी और वहां से ही लानी पड़ेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि शिकागो के अंदर है, ठीक है, तो इसका मतलब शिकागो के अंदर जो बिल्डिंग्स होती हैं, जिस तरह का वहां पे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चल रहा है, उससे रेलिवेंट आपने मुझे सर्च करनी है और वो लगानी है। एंड वी आर लुकिंग टू बिल्ड ओवर वेब प्रेजेंस, मतलब वेबसाइट चाहिए इसे, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपसे मांगता है कि आपके कोई रिसेंट पोर्टफोलियो है तो वो दिखाओ, जो आपने रिसेंट बनाया होता है वो आप दिखाते हो। तो उसके बाद इसने डायरेक्ट ही मुझे ऑर्डर दिया था, और ऑर्डर के बाद वो पूछता है कि जनाब क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो आप क्या पूछते हो उनसे कि पहले तो होस्टिंग डोमेन और सी पैनल की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हम बात करेंगे क्या होती है। जब आप ऑनलाइन कहीं वेबसाइट बनाते हो तो आपको एक होस्टिंग चाहिए, एक डोमेन चाहिए, और होस्टिंग के अंदर एक सी पैनल होता है जिसकी हम बात इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में करेंगे। वो आपको चाहिए होता है क्लाइंट से, क्लाइंट खुद परचेज करता है, आपने परचेज करके नहीं देना, ना आपने अपनी होस्टिंग पे बनाना है, डायरेक्ट आप उसकी होस्टिंग पे ये वेबसाइट वगैरह बनाते हो, ये चाहिए। फिर मैं उसे कहता हूँ कि आप मुझे प्रोवाइड करो, अगर आपके पास इमेजेस हैं तो वो प्रोवाइड करो, या कोई आइडिया प्रोवाइड करो इमेजेस का कि कौन कौन किस तरह के इमेजेस मैं सर्च कर सकता हूँ। एक चीज होगी। दूसरी चीज आप कहते हो सर अपने बिजनेस के बारे में 2-3 पैराग्राफ लिख के हमें सेंड करें। तो ये आपके सामने एक पैराग्राफ इसने मुझे सेंड किया, ठीक है। फिर मैं कहता हूं कि आपने सर्विसेज जो आपका बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विसेज आपने हेडिंग की सूरत में हमें सेंड करें। मतलब आपका बिजनेस है, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आप अबाउट अस में लिख रहे हो, हमें जो सर्विसेज है वो आपने हेडिंग में सेंड करनी है। यहाँ पे लिखा है ह्यूमन कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजी, चेंज मैनेजमेंट, इसने हेडिंग मुझे सेंड की और नीचे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ है। आपने कहना है 1-2 पैराग्राफ हर हेडिंग का आपने सेंड करना है, और उस 1-2 पैराग्राफ में से आपने 1-2 लाइंस उठा के यहाँ पे पहले पेज में लगानी, बाकी जो पैराग्राफ होगा वो आपने ओवर सर्विसेज के पेज में लगाना है। अब यहाँ पे देखो आप, एक इमेज मैंने उठाई, आइकन उठाया, सॉरी, ये आइकन ये भी मैं आपको बताऊंगा मैंने कहाँ से ये आइकन जो है वो सारे उठाए हैं, और ये सारे रॉयल्टी फ्री हैं। और सामने जो है ह्यूमन कैपिटल, उसकी हेडिंग दी और उसके नीचे उसके बारे में एक लाइन लिख दी। तो ये एक सेक्शन हमारा बन गया, एक ये
सबसे पहले एक ये सेक्शन, फिर ये और एक ये। नेक्स्ट आपने लेआउट को थोड़ा सा एडवांस करने के लिए उसके थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी होती है। अब हर चीज़ तो आप सीधे सीधे इस तरह नहीं लगा सकते, तो उसके लिए मैंने और क्लाइंट्स में से एक पैराग्राफ लिया और जहाँ पे लिखा था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आप क्यों चूज़ करें। तो मैंने यहाँ पे वो चीज़ लिख दी और इस साइड पे एक रॉयल्टी फ्री इमेज उठा के लगा दी। तो ये एक थोड़ी सी डिज़ाइनिंग होगी इसकी। फिर उसके बाद इसने और क्लाइंट्स भी दिए थे, तो मैंने कहा इसके बारे में मेन पेज पे लगाना चाहिए। तो 3 तरह के उन्होंने क्लाइंट दिए थे, मैंने तीनों उसको सर्विसेज की तरह ही लगा दिए। फिर उसके बाद थीम के अंदर मुझे एक इमेज मिली थी, ये इस साइड पे लगा दी और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म लगा दिया और नीचे ये विजिट्स होते हैं, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट अस, एंटरप्राइज, ये मैंने लगा दिए। तो ये है आपका होम पेज जो पहला इंप्रेशन हर एक पे छोड़ता है। ओवर सर्विसेज पे जाओ तो यहाँ पे देखो सिंपल सा डाटा था, सिंपल तरीके से लगा दिया जो कि काफ़ी क्लीन और एलिगेंट लग रहा है। बहुत ज़्यादा ही आपने डिज़ाइनिंग जो ज़्यादातर होती है वो होती है होम पेज पे। बाकी पेजेस जो है वहाँ पे आपने डाटा पुट करना होता है, लेकिन इस तरीके से कि वो अच्छा लगे। फिर और क्लाइंट्स पे वो भी उसी तरीके से होगा। थॉट्स एंड इनसाइट देखो, ये ब्लॉग है जहाँ पे उसने एक पोस्ट की होगी, तो ये एक पोस्ट उसने की हुई है। अबाउट अस में जाएंगे तो एक बड़ी इमेज उसने कहा था और उसके बाद सिंपल एक ही पैराग्राफ उसने दिया था, वो मैंने लगा दिया। कॉन्टैक्ट अस पे जाओगे तो ये कॉन्टैक्ट अस आपके सामने नजर आ रहा है। तो हमने इससे ही मिलती जुलती वेबसाइट जो है वो अपने जो हमारा प्रोजेक्ट हम करना है अगले लेक्चर्स में, वहाँ पे हम ये सारा कुछ बनाएंगे। अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसको। आपके पास ये चीज़ है, आपने न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। अगर अभी आप लोकल पे काम कर रहे हो तो आपने लोकल पे इंस्टॉल कर लिया, बिटनामी इंस्टॉल कर लिया। अगर आप क्लाउड एक्सेस वाली वेबसाइट जो पिछले मैंने एक वीडियो बनाई थी फ्री वर्डप्रेस की होस्टिंग आप ले सकते हो, तो वहाँ पे जाके आपका ऑलरेडी बना पड़ा है। और अगर आपने खुद अपनी होस्टिंग परचेज किया है तो सी पैनल के अंदर जाके आपने इंस्टॉल करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल हो गया। लास्ट लेक्चर में हमने WP रीसेट से रीसेट किया था, मैं उसे ही ओपन करता हूँ। तो मैं जाता हूँ सबसे और यहाँ पे एक्सेस करता हूँ अपना वर्डप्रेस जो मैंने लास्ट क्लास में WP रीसेट प्लगइन से जिसको मैंने रीसेट किया था, और इसको मैं लॉगिन करता हूँ। तो सबसे पहले जितने पेजेस चाहिए होते हैं वो आप पेजेस बनाते हो। पेजेस में गया मैं, जो सैम्पल पेज है वो मैंने डिलीट कर दिया, ट्रैश कर दिया, और ट्रैश में जाके भी इसको मैंने डिलीट परमानेंटली करके अपने वर्डप्रेस से डिलीट कर दिया परमानेंटली। ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। छोटा सा स्टेप है, आपने भी सिर्फ सिंपल खाली पेज बनाने हैं। मैंने होम का पेज बनाया, पब्लिश कर दिया, तो ये पब्लिश हो गया। नया पेज बनाता हूँ यहाँ पे सर्विसेज का और पब्लिश कर दिया। नया पेज बनाता हूँ ब्लॉग का, पब्लिश कर दिया मैंने। उसके बाद अबाउट अस का, ये पब्लिश हो गया। और उसके बाद हमारा एक पेज आ गया कॉन्टैक्ट अस का, और ये पब्लिश हो गया। तो अब ऑल पेजेस पे क्लिक करो तो हमारे पास ये पेजेस नजर आ रहे हैं, होम, अबाउट अस, होम, सर्विसेज, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, ये सारा हो गया। अपनी वेबसाइट देखो, यहाँ पे जाके विजिट साइट, तो यहाँ पे अभी हमने मेन्यू नहीं बनाया तो यहाँ पे मेन्यू नहीं नजर आ रहा आपको। अब हम जनाब जाएंगे अपीयरेंस में, मेन्यू में। अब देखो जो हमने ब्लॉग में किया वो सारा रिपीट होगा और यही बार बार रिपीट होना है आपका। अगर आपके उन पिछले जो 15 लेक्चर्स हैं उन पे ग्रिप है तो ये आपको इजी लगेगा। तो अगर किसी ने मेरे भी वो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले जाके वो लेक्चर्स देख लें, फिर आपको पता चलेगा कि मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ। तो मैंने एक मेन्यू बनाना है, मेन्यू का नाम रखता हूँ मेन मेन्यू, और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दिया। अब व्यू ऑल पे क्लिक किया, ये सारे पेजेस मुझे चाहिए। एक इनमें होम, आपको पता था पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक होम जो होता है वो कस्टम लिंक होता है। अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी होम का पेज है तो यहाँ पेज आप ना लगाओ, यहाँ आप कस्टम लिंक ना लगाओ। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक किया, होम, अबाउट अस, ये पेज जो है ये मैं ख़त्म कर देता हूँ होम का। मेरे पास आ गया होम, और सर्विसेज के बाद आएंगी, ब्लॉग आएगा इसके बाद,
अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। मैंने कर दिया सेव मेन्यू, वेबसाइट पे गया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मेन्यू नहीं लगा। आपको पता है क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमने इसको लोकेशन नहीं दी। टॉप मेन्यू में क्लिक किया, सेव मेन्यू, और इसको जाके मैंने किया रिफ्रेश, तो होम, सर्विसेज, ब्लॉग, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ये आपका मेन्यू लग गया। अब मैंने अपनी वेबसाइट का नाम चेंज करना है, तो मैं जाता हूँ जी सेटिंग में और जनरल, नाम चेंज करना है, मैं नाम रखता हूँ जी द स्लिम कॉर्पोरेशन, ठीक है जी। और ये मैंने रख दिया। मतलब समझ लो मेरा एक बिजनेस है जहाँ पे मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, तो ये मैंने रख दिया। और मैंने कर दिया सेव चेंजेस, ये भी हमने पिछली क्लासेस में किया हुआ है। तो अब जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे, मैंने रिफ्रेश किया तो दिस लिमी कॉर्पोरेशन और टॉप रेटेड वर्डप्रेस ट्रेनिंग प्रोवाइडर या जो भी, तो ये रैंडमली मैंने लिखा है। अब ट्रेनिंग प्रोवाइडर कॉर्पोरेशन तो मेरा नहीं ख्याल किसने सुना होगा, बहरहाल हमने लिख दिया, या इसको हम ऐसे ही कर देते हैं। रिफ्रेश किया हमने तो हमारे सामने ये आ गया। अब यहाँ पे मेरी वेबसाइट आपके सामने नज़र आ रही है, तो यहाँ पे मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो ये ब्लॉग नज़र आ रहा है, मतलब कि पोस्ट नज़र आ रही है। जबकि आप पेजेस में जाओ, होम को व्यू करो, तो होम के पेज पे ये खाली पेज आना चाहिए, हमारी ब्लॉग्स या पोस्ट नज़र नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है वर्डप्रेस एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, और वर्डप्रेस का जो नॉर्मल सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वो यही है कि जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करो तो सामने आपको ब्लॉग नज़र आता है इस तरह का, जहाँ पे एक साइड पे पोस्ट होती है और एक साइड पे बार होती है। लेकिन हम अगर अपने होम के पेज पे जाएं तो यहाँ पे ये सिंपल सा खाली होम का पेज नज़र आना चाहिए। मतलब कि जब हम अपनी वेबसाइट ओपन करें तो हमारे यहाँ पे खाली होम का पेज नज़र आना चाहिए, बजाय इसके कि यहाँ पे हमें पोस्ट नज़र आने। क्योंकि अब हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, जब भी आप किसी बिजनेस वेबसाइट पे जाते हो तो पहला पेज एक होम का पेज होता है, स्टैटिक पेज होता है, जहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लगाते हो। वहाँ पे कोई आपको पोस्ट नज़र नहीं आ रही होती। पोस्ट जो होती हैं वो सारे ब्लॉग के पेज पे होती हैं, इस वाले पेज पे। हम चाहते हैं कि ब्लॉग के पेज पे क्लिक करें तो वो सारी पोस्ट नज़र आए। होम के पेज पे क्लिक करें या इस लिंक पे क्लिक करें तो यहाँ पे सारी जो है आपको, जो आपका होम का पेज है वो नज़र आए। तो उसके लिए एक स्टेप जो हमने पिछली क्लासेस में नहीं किया, सेटिंग वाली क्लास में, वो था रीडिंग। अब रीडिंग के लिए आप जाओगे सेटिंग में, रीडिंग में। ये बात याद रखना, ये स्टेप आपको हमेशा करना पड़ेगा जब भी आप कोई भी बिजनेस की वेबसाइट बनाओगे वहां पे, या कोई भी वेबसाइट बनाओगे वर्डप्रेस पे। हमेशा आपको होम का पेज बना के यहाँ पे जो स्टेप मैं करने वाला हूँ वो आपको करना पड़ेगा, और ब्लॉग का पेज बना के यहाँ पे जो मैं स्टेप करने वाला हूँ वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है योर होम पेज डिस्प्लेस योर लेटेस्ट पोस्ट। मतलब मेरा होम पेज जब मैं अपने लोगो पे क्लिक करता हूँ ये है, जिसका ये एड्रेस है। मतलब अगर आपकी वेबसाइट saptan.com है तो saptan.com पे जब मैं एंटर करता हूँ तो ये होम पेज है। ये क्या शो कराए, यहाँ पे लिखा है सर योर लेटेस्ट पोस्ट, जो मेरी रिसेंट लेटेस्ट पोस्ट है वो नजर आए। लेकिन अब ये मेरा ब्लॉग नहीं है, ये मेरी वेबसाइट है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ एक स्टैटिक पेज जो होम का मैंने बनाया है वो शो कराए। जब भी मैं saptan.com लेके एंटर करूँ या लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस लेके एंटर करूँ तो यहाँ पे होम नजर आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए जनाब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे स्टैटिक पेज सेलेक्ट बिलो। मतलब जब भी मैं अपनी वेबसाइट ओपन करूं तो एक स्टैटिक पेज नजर आए, पोस्ट नजर ना आए। पोस्ट जो है वो ब्लॉग के पेज पे नजर आए। तो होम पेज पे क्या आना चाहिए, होम। ठीक है, कहता है होम पेज पे आ गया। मैं सेव करता हूँ इसको और जाके रिफ्रेश करता हूँ। जैसे वेबसाइट ओपन हुई होम आ गया। तो अब वो स्टैटिक पेज आएगा जब मैंने कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है। लेकिन ब्लॉग पे जाता हूँ तो ब्लॉग पे भी एक स्टैटिक पेज आ रहा है, हालांकि ब्लॉग पे मेरी पोस्ट आनी चाहिए। तो इसके लिए नेक्स्ट स्टेप है पोस्ट पेज, मतलब किस पेज पे पोस्ट होंगी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ब्लॉग क्लिक कर दिया और सेव चेंजेस।
अब जाओ यहाँ पे और रिफ्रेश करो, ब्लॉग के पेज पे क्लिक करो। अब ब्लॉग के पेज पे आपको पोस्ट नज़र आ रही है। होम के पेज पे लिंक पे आपको होम का जो स्टैटिक पेज है वो नज़र आ रहा है। तो वेबसाइट अगर आप ओपन करते हो डायरेक्ट इस लिंक पे तो आपको स्टैटिक होम नज़र आ रहा है। जिस तरह आपको ये वाला देखो, ये स्टैटिक होम नज़र आ रहा है जो आपने खुद डिज़ाइन करना है। और ब्लॉग की पोस्ट जो है वो ब्लॉग के पेज पे आपको नज़र आ रही है, ये वाली। और यहाँ पे ब्लॉग की पेज पे आपको पोस्ट नज़र आ रही है। जब आपने यहाँ पे ब्लॉग का पेज लगा दिया तो आपने पेजेस में जाके ब्लॉग के पेज को, यहाँ पे लिखा आ रहा है पोस्ट पेज, अब ये पोस्ट पेज है। जिस पे पोस्ट पेज लिखा आता है उसको आप कोई एडिट नहीं करते, एडिट करके कोई चीज़ ऐड नहीं करते क्योंकि वो शो नहीं होगी। ये देखो मैंने ब्लॉग के पेज को एडिट किया, लिखा आ रहा है यू आर करंटली एडिटिंग द पेज दैट शोज योर लेटेस्ट पोस्ट। तो ये पेज एडिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली उसने इस पेज पे कोडिंग रख दी। और अब आपको यहाँ पे जो भी आप पोस्ट के पेज पे जाके पोस्टें ऐड करते जाओगे वो यहाँ पे नजर आएंगी, वो होम के पेज पे नजर नहीं आएंगी। तो जो आज हमने पढ़ा उसमें क्या आपको पता लगा अभी तक, वो ये कि वेबसाइट में 5 से 6 पेज होते हैं। एक नॉर्मल वेबसाइट में होम पेज होता है जिसमें बाकी सारे पेजेस से आप डाटा उठा के लगाते हो, थोड़ा थोड़ा उसको डिजाइन करते हो। फिर उसके बाद ब्लॉग में आप रीडिंग में जाके कोई सेटिंग नहीं करते जब आपने ब्लॉग बनाना है। लेकिन जब आपने एक वेबसाइट बनानी है, जब भी आपने एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है, आपने एक होम का पेज बनाना है, एक ब्लॉग का पेज बनाना है। होम के पेज को रीडिंग में जाके यहाँ पे टिक करके होम पेज पे ऐड कर देना है। ब्लॉग के पेज को रीडिंग में जाके पोस्ट पेज के सामने ऐड कर देना और सेव कर देना। एक हमने ये किया। फिर जब भी आप नई वेबसाइट बनाते हो तो सबसे पहले आपने पेजेस बना लिए, रीडिंग में जाके सेट कर दिया, फिर उसके बाद आपने मेन्यू लास्ट में बनाना है। मेन्यू बनाओगे, उसको लोकेशन पे लगाओगे तो यहाँ पे नजर आएगा। तो जब आप थीम चेंज करोगे, नेक्स्ट क्लास में हमने थीम चेंज करना है, तो ये जो मेन्यू है ये हट जाएगा, यहाँ तो लग जाएगा, यहाँ नजर नहीं आएगा। मेन्यू वहां पे बना पड़ा होगा, आपने बस दोबारा से लोकेशन लगानी होती है। ठीक है जी। तो आज हमने ये सारा कुछ देखा कि वेबसाइट क्या होती है, उसमें होम पेज कहाँ लगाते हैं, ब्लॉग पेज कहाँ लगाते हैं, पोस्टें कहाँ पे चली जाती हैं, होम पेज स्टैटिक पेज होता है या पोस्ट पेज होता है, ये सारा कुछ आज हमने देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम वेबसाइट जो अपनी है वो डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज कुछ सीखने को नया मिला होगा, क्योंकि पहले तो हमने सिर्फ ब्लॉग देखा है, ज़्यादातर लोग उतना ही सिखाते हैं वर्डप्रेस में। आज हम वेबसाइट की तरफ जा रहे हैं। तो वर्डप्रेस में आपने अब वेबसाइट बनानी है, तो आज हमने वो देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक लाजमी कीजिए और शेयर करना ना भूलेगा, क्योंकि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो शेयर करेंगे तो नॉलेज आगे लोगों तक जाएगा और वो भी ये फ्री नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं या कर पाएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम है मेरे इस वीडियो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।